घुटना दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द और मोटापा, सभी के लिए एक योग क्लास बना रहे हैं, यानी कि पूरे शरीर के लिए योग क्लास। अगर आप रोजाना योग करना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, तो ये योग क्लास आप लोगों के लिए है। आप ये योग क्लास रोजाना करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो अपने पैरों को मजबूत करेंगे, अपनी कमर को मजबूत करेंगे, अपने कंधों को, अपनी गर्दन को मजबूत करेंगे और साथ में फिर मोटापा भी घटाएंगे, जिससे हमारा शरीर अच्छा लगे, हमारा शरीर फिट लगे। तभी तो कहते हैं कि सदा स्वस्थ रहो, सदा जवान रहे। अगर आपके बायटे आते हैं, पिंडली में दर्द है, सारे खत्म हो जाएंगे। एडी में दर्द हो, तलुओं में जलन हो, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पैरों से। मैंने जो बीमारी बताई है, एडी से लेके और चोटी तक सारी बीमारियां ठीक करने की योग क्लास है। मैंने कहा ना कि एडी में दर्द हो, तलुओं में जलन हो, या पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या फिर हिप पेन हो, कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, या चाहे स्लिपडिस हो, आपके कंधों में दर्द हो, कंधे जाम हो गए हैं, आपके सर्वाइकल पेन हो, तो सारे एक्सरसाइज करेंगे। या फिर आखिर में ये कहें कि मोटापा घटाने के लिए भी, तो आ जाइए मेरे साथ, योगा मैट बिछा लीजिए, स्पेशल योग क्लास है। सबसे पहले हम पैरों को रिलैक्स करेंगे इस प्रकार से। पैरों को रिलैक्स करते हुए इसमें क्या फायदे हैं देख लो। अब अगर किसी की एडी में दर्द है तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करें, ये एडी को घिसने वाली। एडी का दर्द इससे ठीक हो जाएगा। और भी सारी एक्सरसाइज बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं एक ही बता रहा हूँ। एडी दर्द के लिए अब जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा पूरे पैर के लिए, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो, पिंडली में दर्द हो, एडी में दर्द हो, ठीक है। पहली एक्सरसाइज तो ये हो गई। अगर आपके मान लो ज्यादा ही दर्द है एडी में, तो आप पूरा पैर मोड़ेंगे। अब ये पूरा पैर मोड़ेंगे घुटनों के लिए लाभकारी है। तो आइए इस प्रकार करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले एडी की बता देते हैं सारी, दूसरे पैर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। नेक्स्ट एडी के लिए बता रहे हैं, पैरों को ऐसा मोड़ेंगे, पंजा ऐसे पकड़ के गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब आगे पीछे करेंगे पंजों को, 1 खिंचाव के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एडी में दर्द, तलुओं में जलन या पिंडली में दर्द, घुटनों के दर्द वालों में भी लाभकारी है ये। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। करने हैं दोनों पैरों से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आगे पीछे पंजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20। ठीक है, ये एक्सरसाइज एडी दर्द के लिए विशेष है। कब? पूरे पैर के लिए ही लाभकारी है ये एक्सरसाइज, तो जबरदस्त है। करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, अब गोल गोल घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं, पूरी योगा क्लास है ये, पूरे शरीर के लिए, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। नेक्स्ट, अब जिनके गठिया है, उंगलियों में दर्द है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है। मतलब 20 की 20 उंगली मोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये घुटनों के लिए हो गई। इस ज्वाइंट का भी विशेष ध्यान रखा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और दोनों पैर से करनी बराबर बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हाथ दो नीचे और गोल गोल घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। नेक्स्ट, घुटने की कर ली हमने। अब करेंगे हिप ज्वाइंट के लिए। हिप ज्वाइंट के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है? 2 एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको हिप ज्वाइंट के लिए। एक तो ये हाफ बटरफ्लाई। ठीक है, ये घुटनों के लिए भी लाभकारी है, पिंडली के लिए भी, पर ये हिप ज्वाइंट के लिए अच्छी है।
इस प्रकार से नीचे दबाएंगे। अगर कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना, करना नहीं है जबरदस्ती। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हिप जॉइंट के लिए स्पेशल है। एक दूसरी है हिप जॉइंट के लिए, इस प्रकार से ये घुटनों में भी लाभकारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से नीचे की ओर पुश करेंगे, ऊपर की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नेक्स्ट यहाँ हाथ लगाएंगे और घुटनों से ऊपर हाथ ऐसे रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब आइए अब ऊपर की ओर चलते हैं। कमर की हम आखिरी में करेंगे, ठीक है, ताकि कमर में खिंचाव आ जाए तो हम आखिरी में कमर को रिलैक्स कर लें। अब कंधों पे आ जाइए। जिनके कंधे जाम है, हाथों में झंझनाहट है, हाथों में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, कोने में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो उनके लिए एक्सरसाइज करते हैं। बैठने की विधि आप ऐसे बैठ सकते हो जैसे आपकी बैठने की विधि हो, वो आप आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। तो अपने हाथों को मजबूत करेंगे, कंधों को मजबूत करेंगे, सर्वाइकल पेन है तो वो भी ठीक करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरुआत करें। पहले अपनी भुजाओं को मजबूत करें। छोटा मोटा दर्द तो इसी से चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे रख लो अंगूठा, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है। अब इसी को और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सारी एक्सरसाइज कर लोगे तो शरीर का सारा दर्द निकल जाएगा। ठीक है, अब कंधों को राउंड घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एंटी क्लॉकवाइज, अब आगे से ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंधे खुल जाएंगे ऐसे करने से, ऐसे ऐसे कंधे जाम हो जाते हैं ना तो ऐसे खुल जाएंगे। ठीक है, हाथ बिल्कुल सीधा कर लो, मुट्ठी ऐसे बंद कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, फिर उंगली फंसा लो ऐसे, ऐसे उंगली फंसा लो टेढ़ा हाथ करके, ऐसे करेंगे फिर ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उंगलियों की एक्सरसाइज हो जाती है, जैसे हाफ मोड़ देना, हाफ मोड़ो, पूरी मुट्ठी मोड़ेंगे पर हाफ भी मोड़ेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पूरे हाथों की मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाती है ऐसे। आप समझते हैं ऐसे क्या होगा, पूरे हाथों की मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी। हाथों में झंझनाहट है, छोटा मोटा दर्द, तो ऐसे कर लिया करो। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे, उंगली का जो आगे का हिस्सा है ना उसको हम दबाएंगे, फिर ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है ना, ये हम दबा देंगे इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब गर्दन के अभ्यास करेंगे। देखो, जिनकी गर्दन में दर्द है वो गर्दन को आगे ना झुकाएं। गर्दन आगे वैसे ही झुकी रहती है तो आगे झुकाने वाली मत क्या करो। इच्छा है तो कर लेना, ना तो मत करना, क्योंकि सारे दिन फोन में भी ऐसी झुकी रहती है। तो पीछे झुकाने वाली एक्सरसाइज तो जरूर करें, साइड में, दाएं बाएं। तो आइए पीछे झुकाने वाली करेंगे। जिनके सर्वाइकल पेन होता है उनको हम नहीं बताते कि गर्दन को आगे झुकाइए, उनको झुकाना भी नहीं है। किसी के भी गर्दन में दर्द है यानी कि सर्वाइकल पेन है तो गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, ये ध्यान रखना। करो, पीछे लेके जाओ। 1, ये दिन में भी क्या करो ऐसे, क्योंकि सारा दिन गर्दन, सारे काम ही ऐसे है जो आगे झुके झुके होते हैं, तो पीछे ऐसे कर लिया करो। 5 सेकंड होल्ड करो। 1, 2, 3, 4, 5। गर्दन को बीच में ले आइए, फिर पीछे लेके जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे 5 सेकंड रोक लिया करो। अब हम दाएं बाएं गर्दन को घुमाएंगे। पहले राइट साइड घुमाइए ऐसे, 5 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट साइड कंधे के ऊपर से देखो। 1, 2, 3, 4, 5।
राइट साइड दो दो बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आप 5 सेकंड से 10 सेकंड रोक सकते हैं, हम 10 सेकंड भी रोक सकते हैं। तो आइए 5 सेकंड रोकेंगे इसमें, 1 2 3 4 5। ठीक है, दाएं बाएं गर्दन को हमने घुमा लिया है। अब हम दाएं बाएं गर्दन को झुकाएंगे इस प्रकार से, नजरें सामने, 1 2 3 4 5। आराम से वापिस दूसरी तरफ से, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। सर्वाइकल पेन वालों के लिए विशेष है ये। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से दो दो बार कर लिया। अब गर्दन को हाफ राउंड घुमाएंगे, आगे नहीं ले, आगे गर्दन को नहीं ले आएंगे हम। ये भी आप कर सकते हैं कि बिना आगे गर्दन ले आए गर्दन के अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो राइट साइड झुकाएंगे और पीछे ऐसे घुमाएंगे इस प्रकार से। 1 वापिस लाइए, 2 3 4। ऐसे 2 राउंड ही ले लिए हमने, तो आपको धीरे धीरे करके 5 राउंड 10 राउंड ले सकते हो आप। ठीक है, दो दो अभ्यास हमने बता दिए। अगर आपकी कोई बीमारी नहीं है तो आप दो दो बार कर सकते हो, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगी। नहीं आगे झुके झुके है ना, गर्दन ऐठ जाती है, गर्दन में दर्द होने लगता है। अब हम करेंगे कंधों को खोलने वाले अभ्यास। ठीक है, तो कंधों को खोलने वाले अभ्यास, तो बैठे बैठे ताड़ासन करेंगे। अब सारे अभ्यास वो करेंगे जिससे हमारे कंधे खुल जाए। तो बैठे बैठे ताड़ासन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अब साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये मोटापा घटाने में काम आती है, साइड की जो चर्बी कम करनी होती है ना उसमें। और ये कंधे भी खोलते हैं ऐसे, सारे कंधे। किसी का हाथ ऊपर नहीं होता ना, तो कोशिश करा करो ये रोजाना करोगे तो दिक्कतें नहीं आएगी। नेक्स्ट, 1 पीछे घूमो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, और बैठे बैठे ऐसे कंधे खोलने, ये भी कंधे खोलने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऐसे भी खोल सकते हैं कंधे, ऐसे मुट्ठी बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बैठे बैठे सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम भी है और अपने कंधे मजबूत हो जाएंगे, खुल भी जाएंगे, कंधों में दर्द है वो ठीक भी हो जाएगा। और कर लीजिए कंधा को खोलने वाली, पैर खोलिए। अब ये मोटापा के अभ्यास भी हैं, अब मोटापा के अभ्यास करेंगे तो कंधे खुल जाएंगे। तो साथ में मोटापा के अभ्यास भी अब शुरू करते हैं, करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये तो 50 बार कर लो। 21 22 23 24 25
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये तो करे लिया करो 50 बार, दिन में एक बार तो जरूर करें। ठीक है। रस्सी खींचना, इससे भी आपके कंधे मजबूत भी होते हैं और कंधों का दर्द भी ठीक होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कंधे खोलने वाली एक्सरसाइज होती है, मोटापा घटाने वाली भी होती है, और भी है, पर योग क्लास में एक बैलेंस लगा लो, कुछ एक मोटापा की, कुछ एक कंधों की, कुछ एक कमर की, कुछ एक घुटनों की, ऐसे करके। अब हम करेंगे कमर दर्द। अब कमर दर्द की जो हम करेंगे ना, वो आखिरी में क्या करो आप, कई बार क्या होता है कि बैठे एक्सरसाइज करते करते कमर दुखने लगती है, तो योग करते करते फिर योग में मतलब आखिरी में करें, जो कमर का योग है वो आखिरी में करें, ताकि कमर रिलैक्स हो जाए। अब कमर के आसन करेंगे। अब जिनको साइटिका है या स्लिप डिस्क है, उनमें भी लाभकारी है ये। हम तो कर रहे हैं कमर को रिलैक्स करने के लिए, पर किसी के साइटिका स्लिप डिस्क है, वो भी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आइए 5 आसन इसके कर लीजिए कमर दर्द के। रिलैक्स, रेडी, आराम से सो गए। तो आइए पहले करेंगे पवन मुक्त आसन। आराम से करना, जबरदस्ती नहीं करना है। 5-5 सेकेंड का होल्ड लगा के करेंगे। 2-2 बार ही कर लो, आसन बहुत है। सांस खाली करते हुए आएंगे और दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से सांस खाली करते हुए आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जब सांस खाली करते हुए आएंगे जाएंगे तो सांस भरते हुए, इस प्रकार से। फिर से सांस खाली करते हुए दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5। सांस भरते हुए वापिस। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस। 2-2 बार कर लिया, इतना ही कर लो, काम चल जाएगा दोनों पैरों से। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से वापिस। किसी के गैस बनती है तो ये जरूर करें, ठीक है। कब्ज रहती तो ये जरूर करें। गैस की समस्या आजकल ज्यादा है, बहुत फोन आते हैं जी गैस बनती है, तो पवन मुक्त आसन जरूर करें। पवन मुक्त यानी कि जो गैस है वो मुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट सेतुबंध आसन। पैरों में 1 बिलांद का फासला कर लो, ठीक है। ये आप ज्यादा कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। इसको 5 सेकंड में चाहे तो रोक सकते हैं इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5। डाउन। एक बार और कर लो। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। एक बार पैर खोल के लंबी गहरी सांस भर लेंगे। नेक्स्ट है फिर मरकट आसन। मरकट आसन का पहला भाग। हाथ साइड में खोल लो, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे पहले, ठीक है। और राइट साइड घुटना तो लेफ्ट साइड गर्दन। सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1, 2 और काउंटिंग के साथ करेंगे। तो आइए सांस खाली करते हुए गए। 1, 2, 3, 4, 5। ये बेस्ट है, ऐसा करेंगे हम। फिर राइट साइड 1, 2, 3, 4,
5। आराम से वापिस सांस भरते हुए आएंगे, सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5। ये दो दो बार कर लो। अब दूसरा भाग इसका। अब पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लो। पोजीशन वही, सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए आए। दूसरी तरफ सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5। एक एक बार और करो। सांस खाली करते हुए गए। 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब नेक्स्ट कर लीजिए। पैर को सीधा करेंगे। पैर को सीधा करके दायां पैर उठा के बाएं पैर पे ऐसे रखेंगे। अब दायां पैर है तो बायां हाथ उठा के ऐसे दबाएंगे। दाएं घुटने को इस प्रकार से दबा दीजिए। गर्दन ऊपरी साइड। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस पैर को चेंज करेंगे। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। एक बार और कर लीजिए। एक एक बार। 1 2 3 4 5। कमर दर्द में बड़ा ही लाभकारी है। स्लिप डिस्क हो, कमर दर्द हो, साइटिका पेन हो, सभी करें। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। ठीक है। अब दूसरा आसन, नेक्स्ट आसन एडवांस पवन मुक्त आसन। दाया पैर बाएं पैर पे रखेंगे, बाया पैर दाएं पे रख ले। पहले कोई भी रख सकते हैं आप। पोजीशन समझ लीजिए। कमर दर्द वालों को गर्दन नहीं उठानी है तो अपने पैर को ले आइए, ऐसे ले आइए। पैर को ले आए, अब नीचे से पकड़ लीजिए। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से करेंगे। 1 2 3 4 5। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो 2 2 बार तो जरूर कर लें। 2 2 आसन सारे कर ले, मतलब 2 2 बार कर ले आसन। 5 6 जो आसन है 2 2 बार कर लो। 1 2 3 4 5। कमर में दर्द होगा ही नहीं। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। आराम से। ठीक है। एक आसन और कर लीजिए, भुजंग आसन। ये डेली किया करो। ये आपको डेली करना है। ठीक है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। कमर दर्द में, पेट के रोगों में, आपकी कमर आगे झुक रही, आगे नहीं झुकेगी। कंधों के लिए भी अच्छा लाभकारी है। ये करो। ऊपर 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। सांस भरते हुए जाएंगे, सांस खाली करते हुए आएंगे। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5। डाउन। 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। डाउन। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए नीचे। ये भुजंग आसन भी आपको जरूर करना है। ठीक है। एक बटरफ्लाई, ये पहले कर लो या लास्ट में कर लो, इसको भी नहीं छोड़ना है। इसके तो मैंने बहुत सारे फायदे बता रखे हैं। जो जिनके पेशाब की समस्या है, यूरिन प्रॉब्लम है ना, वो तो जरूर करें ये। और मैं तो ये कहूँगा, नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, 5 से 10 मिनट आपको बटरफ्लाई करना है। देख लो, इतने सारे फायदे हैं। पाइल्स की बीमारी हो वो भी जरूर करें। मतलब नाभि के नीचे आपको लगता है कोई रोग है, कोई भी रोग है आपको लगता है वो नाभि के नीचे है, तो बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करो। क्योंकि बड़ी उम्र में पेशाब की समस्या बहुत बढ़ जाती है। पेशाब बूंद बूंद करके आता है, ब्लैडर खाली नहीं होता है,
रात को बार बार उठना पड़ता है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, खांसते वक्त या छींकते वक्त, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। तो कोशिश करें 2 मिनट से 5 मिनट, और जिनको ज़्यादा दिक्कत है, अभ्यास हो गया है, तो 5 मिनट से 10 मिनट बटरफ्लाई का अभ्यास करें। इससे आपके पैर भी मजबूत हो जाएंगे। और जो मैंने बताया ना कि नाभि के नीचे नीचे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको लगता है कि नाभि के नीचे नीचे कोई भी आपके रोग है, कोई बीमारी है, पीसीओडी की समस्या है, बच्चे जाने में शिस्ट बनना, तो आप बटरफ्लाई का अभ्यास जरूर करें। ठीक है, ऐसे 2 मिनट से 5 मिनट इसका अभ्यास कर लीजिए, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। अगर कोई भी रोग नहीं है तो भी जरूर करें। आप रोग की वेट मत करा करो, पहले रोग होगा, पहले मैं बीमार हूँगा, फिर मैं योग करूँगा। ऐसे लोग बहुत हैं। नहीं, मेरे तो कुछ नहीं है, मेरे को क्या जरूरत है योग करने की। आपने देखा होगा ना, किसी के कोई भी बीमारी नहीं है, फिर कहो मैं तो योग नहीं करता, मेरे तो कोई बीमारी नहीं है। अरे, योग चला था इसीलिए, स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए, बीमारों के लिए योग नहीं चला था। जो बिल्कुल स्वस्थ है वो अपना स्वास्थ्य बचा ले, एक आधा घंटा से 1 घंटा योग कर ले। और आजकल तो पहले बीमार होंगे फिर योग करेंगे, फिर क्या मैं ठीक नहीं हो रहा। तो कोशिश कर लो पहले से ही योग कर लो, ताकि आदत पड़ी रहे, छोटी मोटी बीमारियां आएंगी नहीं, और आएंगी तो आप थोड़ा और ज़्यादा योग करोगे तो भाग जाएंगी। तो ये क्लास बनाई थी मैंने एडी दर्द से, गर्दन दर्द के लिए, चाहे आपकी एडी में दर्द हो, तलवों में जलन हो, पिंडली में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, हिप पेन हो, कमर में दर्द हो, साइटिका पेन हो, स्लिप डिस्क हो, कंधों में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, देख लो कितनी बीमारी, यानी कि शरीर के सारे रोगों को दूर करती है। और साथ में समय हो ना तो प्राणायाम और कर लीजिए। 2 प्राणायाम तो आपको डेली करने चाहिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम। ये प्राणायाम आप जरूर करें। किस प्रकार मैं बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो मैं हर क्लास में बता ही देता हूँ। 5 मिनट कपालभाति करना है, 5 मिनट अनुलोम विलोम करना है, पर मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसे आराम से बैठ गए, कमर सीधी की, ध्यान मुद्रा लगा लेंगे। जोड़ों में दर्द है तो वायु मुद्रा लगा लेंगे, ये आपकी इच्छा है कि ध्यान मुद्रा लगाते हो या वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगा लीजिए, जोड़ों में दर्द सबके मिलेगा। आंखें बंद करके करेंगे, मैं आंखें खोल के बता रहा हूँ। झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है, कैसे करना है, किस गति से करना है, मैं अलग अलग करके मैं बता देता हूँ। ठीक है, करना आपको है, पहले विधि देख लो। आंखें बंद करके ऐसे आपको 5 से 10 मिनट करना है। अगर किसी का बीपी हाई है तो वो ना करे, अगर करे तो 2 सेकंड में एक बार करे। कैसे? इस प्रकार करें। अगर आप बीपी के रोगी नहीं हैं तो आप सामान्य कर सकते हैं। अगर आपका बीपी लो है, देखो कपालभाति की क्वालिटी अलग अलग है, तो किस गति से करें तो कैसा बीपी ठीक होगा, किस गति से करें तो कैसा बीपी ठीक होगा। अगर आपका बीपी लो है, पता ना, 80 से नीचे आ जाता है, 120 से नीचे आ जाता है, 60-90 रहता है, 60-90 से भी नीचे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, कपालभाति फास्ट गति से करना है, यानी कि 1 सेकंड में 2 बार। इस प्रकार से किसी का बीपी लो रहता है तो, या वात रोग है तो भी आप ऐसा फास्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो 3 गति हो गई। एक गति तो सामान्य है, 1 सेकंड में 1 बार। एक किसी का बीपी हाई है, 2 सेकंड में 1 बार। किसी का बीपी लो है, 1 सेकंड में 2 बार। ये कपालभाति है। किनको नहीं करना और क्या क्या फायदे मैं बता देता हूँ, आप क्या करो। ये शरीर में कहीं भी कोई गांठें बनी हुई है ना, कपालभाति जरूर करो। मैंने कहा ना कि अगर आपके बच्चे दाने में कोई शिस्ट बन जाती है या शरीर में कहीं भी बन जाती है तो कपालभाति करो। बड़े से बड़े रोग को भी ठीक कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा रोग कैंसर को भी ये ठीक कर सकती है, पर इसकी आपको अवधि बढ़ानी पड़ेगी 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक। ठीक है, भगवान करे ऐसा रोग आपको ना हो, छोटे मोटे रोग से काम चला लेंगे हम तो, उनको भी ठीक करते रहेंगे। तो ये कपालभाति था। जिनको हाई बीपी है वो कम करें, वो ज़्यादा ना करें।
जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, जिनको गैस अधिक बनती है, आग लगती है पेट में, तेजाब बनता है, वो कपालभाति का अभ्यास ना करें। महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कपालभाति ना करें, या किसी का ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने के दौरान कपालभाति ना करें, बाद में फिर डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही कपालभाति करें। एक प्राणायाम। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम, ये भी जरूरी है। कपालभाति के बाद 5 से 10 मिनट ये किया करो। ऐसे वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा लगा लो, ठीक है। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस भरेंगे। लेफ्ट से सांस भर लिया, अब लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांस को खाली कर देंगे। अब जिससे खाली किया उससे भरेंगे राइट से वापस। आराम से 5 से 10 सेकंड में सांस भरना है। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से खाली करेंगे। ऐसा एक चक्कर रहेगा। तो ऐसे आप 5 मिनट तक अनुलोम विलोम जरूर किया करो। बैलेंस हो जाएगा, आपका शरीर ठीक हो जाएगा। वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि आप बीमारी से दूर हो जाएंगे। तो आपको रोजाना कम से कम 30 मिनट से लेके 60 मिनट, यानी कि आधा घंटा लेके 1 घंटे तक योग करना है। चाहे 40 मिनट का हो, 45 मिनट का हो, तो आपको योग जरूर करना है। जो जो आपकी बीमारी है सारी निकल जाएंगी। मैं तो ये कहता हूँ, ये योग की इलाज कर लिया करो, एडी से चोटी तक के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। अगर आप योग सीखना चाहते हैं, मेरे से योग सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारे सदस्य बन जाएंगे। क्योंकि हमारे जो योगाचार्य बजरंग जो परिवार है उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, 10 लाख से ज़्यादा सदस्य जुड़ चुके हैं। तो आप भी मौका ना गंवाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सदस्य बने। आप हमारे परिवार में शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हो गई ये बात। अब आपकी बात, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो लास्ट तक देख रहे हैं ना, वो अच्छे हैं, वो अच्छे से वाले सदस्य हैं मेरे। अब आपने कर लिया, अब किसी दूसरे के पास भेज दीजिए ताकि वो भी कर ले, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।